हाँ students, I am continuing with the solid state and I am going to repeat with you this 16 which I told you. Firstly I told you diamagnet which are weakly repelled by the magnetic field. They have no unpaired electron. आप कंपाउंड का एलिमेंट का वो स्ट्रक्चर लिख के देख इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिख के बता सकते हो कि उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरा होगा, अगर नहीं होगा तो डाया होगा. तो पैरा विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरा मैग्नेट होते हैं. और तीसरा बताया था फेरो मैग्नेट, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास भी पैरा के पास भी अनपेयर्ड, इसके पास भी अनपेयर्ड, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है इसके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लाइन में सेट हो जाते हैं. तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो दे आर कॉल्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस. समझ लगी? तो ये फेरो है. पैरा और फेरो में सिर्फ इतना फर्क है, पैरा में भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फेरो के जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके सारे के इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं, सेम अलाइनमेंट में आ जाते हैं. तो इसकी वजह से ये मैग्नेट बन जाते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. एग्जांपल बताई थी. एंटी फेरो, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. ये इसने कैंसिल कर दिया, ये ऊपर है दो, ये दो नीचे है, इन्होंने आपस में कैंसिल कर दिया, नेट रिजल्ट 0 हो गया. तो ये बिहेव एज ए डायमैग्नेट जबकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, मैं एग्जांपल बताई थी. फेरी मैग्नेट सब्सटेंस हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मैग्नेट प्रॉपर्टी कम दिखाते हैं, जितनी हमारी सोच है ना उससे कम दिखाते हैं. रीज़न बताया था कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है कुछ कैंसिल हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और कुछ अनकैंसल रह जाते हैं. इस अनकैंसल की वजह से दे बिहेव एज ए एंटी फेरो मैग्नेट, दे बिकम फेरी हैं, जिनका यानी जितनी है उससे कम दिखाते हैं. ओके, तो आज मैं आपके साथ ले रहा हूं दिस नंबर 17 सॉलिड स्टेट्स पार्ट 17. ये जो आज बता रहा हूँ आपको ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस में मेंशन है. पता नहीं पहले होता था स्टेट के बोर्ड में तो कई बार ये डाल देते हैं, बाकी ये एनसीईआरटी में नहीं है. सॉलिड सब्सटेंस, ये तीसरी प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर रहा हूँ. दूसरी मैग्नेट थी, पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी, तीसरी आज बता रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. देखो भाई ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं. क्या होता है, ये जो आपका न्यूट्रल एटम होता है ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थे, एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर सो क्लोजली, दे आर सो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस कि ये जब हम इसमें करंट, दे डू नॉट फील करंट, इन ये करंट में मूव नहीं करते हैं. दे आर सो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस कि जब हम इनमें करंट पास करते हैं तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. समझा गई? तो ये मेरी बात समझेंगे कि सॉलिड में जो न्यूक्लियस है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कि उन इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर सकते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन क्या होता है इसमें, जब हम बहुत स्ट्रांग फील्ड डालते हैं, स्ट्रांग फील्ड डालने से, स्ट्रांग हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से ये न्यूक्लियस इधर रह जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके इस साइड आ जाते हैं. यानी कि आपने इसके आगे पीछे ये पॉजिटिव डाला और ये नेगेटिव डाला सपोज, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से ये नेगेटिव है, न्यूक्लियस इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं. यानी इतनी अट्रैक्शन हो जाती है कि ये इनका न्यूक्लियस एक डायरेक्शन में हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी डायरेक्शन, सभी नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड आ जाते हैं. इसकी वजह से ये साइड क्या होगी पॉजिटिव और ये साइड क्या होगी नेगेटिव. दो पोल डेवलप हो गए आपके सॉलिड में,
इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये दो पोल डेवलप हो गए, ठीक है। ये दो पोल, दिस इज कॉल्ड एज ए पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जब आपका कोई सॉलिड है उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जहां उसके ऊपर हम हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, ये उस पीडीएफ से ध्यान से पढ़ना है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, जहां इसको ऊपर से जोर से स्ट्रेस करें, स्ट्रेस करने से जो बीच में न्यूक्लियस है वो एक साइड चला जाए और इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाए। यानी प्रेशर लगाने से, स्ट्रेस करने से इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाए न्यूक्लियस, और उसकी वजह से ये दो पोल बन जाते हैं। और दो पोल बनने से दिस कंपाउंड शो द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, और द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये आपने क्या किया, कंपाउंड में दो साइडें होगी नेगेटिव और पॉजिटिव, जब आप इसको छोड़ देते हो, जहां आपने स्ट्रांग फील्ड लगाया तो ये हो गया, जब स्ट्रांग फील्ड निकाल दोगे तो ये आपस में वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव इधर को मूव करेगा, नेगेटिव इधर को मूव करेगा। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इधर को मूव करेगा यानी एक दूसरे की ओर जाएंगे। पहले पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए, अब एक दूसरे की ओर जाएंगे। तो मूव करिए ना किसने, पॉजिटिव और नेगेटिव ने। जब पॉजिटिव और नेगेटिव मूव करें तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनमें करंट पास नहीं होता है, दे इनमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है। जब हम करंट पास करते हैं अंडर हायर प्रेशर, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये डाइपोल डाइलेक्ट्रिक बन जाते हैं। लेकिन जब इनको छोड़ते हैं तो वो मूव करते हैं, अपनी जगह पर आते हैं, और जब अपनी जगह पे आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दे शो द कंडक्टिविटी। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज ए पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात समझेंगे, ध्यान से सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पाइजो क्रिस्टल, जो क्रिस्टल ये वाली प्रॉपर्टी शो करें उनको बोलते हैं पाइजो क्रिस्टल। दे आर कॉल्ड एज ए पाइजो क्रिस्टल्स। जो सभी क्रिस्टल नहीं दिखाते प्रॉपर्टी, जो ये वाली प्रॉपर्टी दिखाएं, दे आर कॉल्ड एज ए पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो का मतलब होता है हीट, हाँ, हीट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड को इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि उसका हीट करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी, मतलब है ऊपर चले जाते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऊपर जाते हैं, ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए न्यूक्लियस से। दूर चलने की वजह से फिर जब वो वापस आएंगे, जब एनर्जी हीट कूल उसको हीट करना बंद करोगे वापस आएंगे। जब वापस आएंगे यानी ऊपर दूर चले गए इलेक्ट्रॉन हीट करने से, जब वापस आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो दैट इज कॉल्ड एज ए पायरो इलेक्ट्रिसिटी। छोटी छोटी टर्म है। फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये आपका यानी ये हायर पोटेंशियल लगाने से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एक यानी बीच में पॉजिटिव नेगेटिव तो हैं, और वो पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक लाइन में सेट हो जाए, हाँ, एक लाइन में सेट हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट बिहेव एज ए मैग्नेट। ये भी मैग्नेट हो जाता है टेम्पररी। तो ये ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो अगर तो इरेगुलर है, ये इधर है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें ये इसने कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नेट रिजल्ट जीरो हो गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के इसको किसी सिचुएशन में डाल के तो ये इनको एक अलाइनमेंट में कर देते हैं, तो इट बिकम गुड। ये इट इज कॉल्ड ए फेरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी है, जब आप इसको छोड़ोगे हैं तो ये वापस इस साइड को मूव करेगा, अलाइनमेंट अपोजिट करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड आयन, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज ए फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जांपल भी लिखी हुई है आपके नोट्स में, इनको याद रखना है। एक है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझते हो आप इसका, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी का। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि ये आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं कंपाउंड में हैं, वो ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं उसमें,
लेकिन उसमें कंडक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि नेट रिजल्ट वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएंगे, एक साइड, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट होंगे। जिनकी ये अलाइनमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हैं, डाइलेक्ट्रिक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लेकिन वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, दे आर कॉल्ड जे एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंटी फेरो। एग्जाम्पल लिखिए PbZrO3, इनकी एग्जाम्पलें काम ही हैं, नोट्स में देख लेना और बुक से भी देख लेना, अगर कोई नहीं मिलेगी PDF में काम है तो बुक से भी चेक कर लेना। ओके, तो ये बेटा आपका दूसरी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा रह गया है और बता दो इसी वीडियो में है। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड जे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनना क्या कहने लगा हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो 2 ही वीडियो से काम हो जाएगा, नहीं तो 3 बनाने पड़ेंगे। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी है व्हेन ए सॉलिड अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, a solid allow the electricity to pass without resistance is called as superconductivity। ध्यान से सुनना है, सुपर कंडक्टिविटी आपके नॉलेज के लिए। सुपर कंडक्टिविटी यानी कि देखो ध्यान से, ये आपका पावर स्टेशन है, ये आपका घर है, ये आपके जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी इधर से चलती है उतनी इधर पहुँचती नहीं, वो रास्ते में वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट होने का क्या मतलब है? जिसको हम बोलते हैं लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीकेज का मतलब ये नहीं रास्ते में किसी ने कुंडी लगा ली, नो। क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट का क्या मतलब समझ होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है करंट, 2 वायर्स में जाता है ना, है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब स्पीड जा रहा है रास्ते में, जो आपके न्यूक्लियस हैं वो उसको रास्ता उसका रोक लेते हैं, और तो उसको रास्ता चेंज करना पड़ता है, फिर आगे न्यूक्लियस आ जाता है, रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसकी स्पीड कम होने से वोल्टेज कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होता है, ये जो सॉलिड है आपका, ये करंट जब मूव कर रहा है उसको रजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है सॉलिड अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेकिन सॉलिड उसको रोक रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो नॉर्मल आपका कंडक्टर है। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉलिड हो वो इसको रोके नहीं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाए सारी की सारी इधर जाए, जितनी स्पीड के साथ जहां से निकले इतनी स्पीड के साथ जहां पहुंच गए, तो दैट सॉलिड इज कॉल्ड ए सुपर कंडक्टर। और उस कंडक्टिविटी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ गए? सॉलिड विच अलाउ द करंट टू फ्लो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट नहीं करे अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ए सुपर कंडक्टर। आपको मालूम है हमारे पास अभी अगर ये सुपर कंडक्टर सॉलिड बन जाए हमारे, ठीक है, तो आपका पूरे जम्मू की इलेक्ट्रिसिटी ना एक टेलीफोन की तार से पूरे ये जितनी भी वायर्स देख रहे हो ना खत्म हो जाएंगी, इनका यूज ही रहेगा। एक तार से पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। हैं अब क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस मिलती है, रेजिस्टेंस से वो जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को जोर से स्ट्राइक करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये मेल्ट कर जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी तारें लगानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, ताकि उनका टेम्परेचर बढ़ाने से वो मेल्ट नहीं कर जाए।
इसलिए हमें छोटी तार हो तो हम उसे हीटर नहीं चला सकते, हीटर चलाने के लिए मोटी तार चाहिए है, उसमें ज़्यादा कॉपर चाहिए, क्योंकि पतली तार से जब हीट जाती है तो वो मेल्ट कर जाती है। ठीक है, मेल्ट किसकी वजह से करती है? रेजिस्टेंस की वजह से। ये सॉलिड इसको आगे जान नहीं दे रहा, रेजिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ लगी? तो सुपर कंडक्टर वो होता है जो जिसमें करंट मूव करे और विदाउट रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ए सुपर कंडक्टर एंड दिस इज कॉल्ड ए सुपर कंडक्टिविटी। समझ आ गई? दूसरी बात, अब लोगों ने सुपर कंडक्टर बनाए हैं, ये है Vi2, Ca2, Sr2, ये बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Cu3O10, ये एक कंपाउंड है जो सुपर कंडक्टर है, लेकिन किस टेम्परेचर पर? 105 केल्विन। अरे माइनस में है ये, 273 केल्विन तो आपको मालूम है जीरो होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से अभी तक 0 डिग्री तक अपनी हम पहुंचे, वी हैव परफेक्ट द सॉलिड, लेकिन वो सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं एट लो टेम्परेचर। अब हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे सॉलिड बनाएं जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो, रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो और हायर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो। तो अभी तक हमारे पास ये सॉलिड नहीं है, आपके पास फील्ड पड़ा है, रिसर्च करो इसमें। ठीक है, ऐसे कंडक्टर ढूंढो जिनमें कंडक्टिविटी मूव कर सके विदाउट रेजिस्टेंस, और जिस दिन आप ऐसा सॉलिड बना लोगे जिसमें करंट पास हो सकेगा एंड विदाउट द रेजिस्टेंस, तो उस दिन आपके ये घरों में बड़ी बड़ी जो लगाई हुई हैं तारें दुनिया भर की, ये खत्म हो जाएंगी। तो आपको सुपर कंडक्टिविटी बात समझ आ गई। ओके, इट्स ऑल राइट।